आज मैं आपको ऐसे लोगों की कहानी दिखाने वाला हूं जो ज़मीन में गड़े हुए मौत को निकाल कर डिफ्यूज़ करते हैं। मगर इस काम में गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। एक गलती और डीएस में बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड में गलती का मतलब क्या होता है? तो लगभग क्या कहा जा सकता है कि चूक का कोई गुंजाइश नहीं, और यदि चूक हुआ तो समझ लीजिए सो फर्स्ट एंड लास्ट खत्म होता है। गलती का मतलब सीधा होता है मौत। जैसे हम लोग जंगल में जा रहे हैं, पैर भी पड़ जाएगा तो चिथड़े हो जाएंगे, रिलीज भी। सर अभी हमारे प्रभारी के निर्देश है कि यहाँ पर कहीं नक्सलियों द्वारा आईडी का प्लांट किया गया है यही कहीं पे इस जंगल में, तो उसी का भी सर्च कर रहे हैं। जब परिवार वालों को मालूम पड़ा कि अब आप बॉम्ब के साथ रहेंगे, बॉम्ब के साथ जीवन बिताएंगे, वो बॉम्ब जो कितने ही लोगों को जान ले चुका है, आईडी के साथ रहने वाले हैं, घर वाले क्या बोले? डरेंगे सर, बताने से डरेंगे, हम बताते ही नहीं, हम फोर्स में कौन सा काम करते हैं। और इस टीम में सबसे अहम रोल अपना डॉग का होता है। ये स्नाइपर डॉग है। स्नाइपर डॉग जी। बॉबी अप, बॉबी शिट, बॉबी डाउन, बॉबी रेस्ट, बॉबी स्लीप। जब तक इसको सर हम लोग उठने का नेक्स्ट कमांड देंगे, ये इसी पोजीशन में रहेगा। अच्छा जी, मतलब जब तक आप इसको उठने के लिए नहीं कहेंगे उठेगा नहीं। उठेगा नहीं। तो देखिए इस प्रकार से एक तो डॉग स्क्वाड भी होता है बॉम्ब स्क्वाड के साथ। ये तार मिला है और ये बंडल है, देखिए ये तार का बंडल। ये मतलब देखिए ये दूर बैठा हुआ नक्सली होगा जो एक तार लगाए बैठा है कि कब जवान सर्चिंग में आएंगे, कब गाड़ियाँ गुजरेंगी, और वहाँ वो वैसे 2 तार छुआएगा और वहाँ पे बम ब्लास्ट हो जाएगा बस। और ये तार का जो छोर है ये कहाँ पर जाकर रुकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जहाँ पर ये तार जाकर रुकेगा वहीं पर ही आईडी बम मिलने की संभावनाएं हैं। और वो देखिए वो बज रहा है, वो देखिए वो बज रहा है, वो जो मेटल डिटेक्टर लगा हुआ है वो साउंड कर रहा है, डॉग ने इशारा कर दिया है। अब पीछे की टीम आएगी। सब अपने पोजीशन ले लीजिए और किसी प्रकार का कोई इधर आने नहीं दीजिएगा, ठीक है? 1 2 3। नक्सलवाद लगभग अपनी खात्मे की ओर है। ऐसे में हम लगातार आप लोगों को ऐसे लोगों की कहानी दिखा रहे हैं जो नक्सलवाद के खात्मे के असली हीरो हैं। इससे पहले मैंने आप लोगों को एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अजीत ओगरे की कहानी दिखाई थी, और आज मैं आपको ऐसे लोगों की कहानी दिखाने वाला हूं जो ज़मीन में गड़े हुए मौत को निकाल कर डिफ्यूज़ करते हैं। मगर इस काम में गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। एक गलती और उसकी सज़ा होगी केवल और केवल मौत। तो इस काम में अगर आपसे महज छोटी सी गलती हो तो आपको आपकी बॉडी भी नहीं मिलेगी, आपकी बॉडी के परखच्चे उड़ जाएंगे, आपको मिलेगा तो केवल और केवल मांस का लोथड़ा। तो आज मैं बीडीएस यानी कि बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड के साथ हूं और आज हम इनके साथ रहेंगे। और हमें मालूम पड़ा है सर, तो आज कहाँ जा रहे हैं हम लोग? हाँ, पास के जंगल में कहीं बम मिलने की सूचना है। अभी हम लोगों को अर्जेंट है, अभी थोड़ा हमको जल्दी निकलना है, तत्काल निकलना है। जी जी जी। चलिए पहुंचने वाले हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। जंगल चलो।
तो सर बीडीएस में गलती का मतलब क्या होता है? गलती का मतलब सीधा होता है मौत। जैसे हम लोग जंगल में जा रहे हैं, पैर भी पड़ जाएगा तो चिथड़े हो जाएंगे, रिलीज भी लगा रहता है, प्रेशर भी लगा रहता है। जिससे जरा भी पैर पड़ा, जरा भी पैर से टच हुआ, या आईडी ब्लास्ट हुआ, या कमांड आईडी हुआ, रिलीज हुआ, जिसमें भी यदि हो जाएगा तो हम बम का मतलब है सीधा चिथड़ा। ब्लास्ट होना है मतलब आदमी का मौत होना है। डर लगता है आपको जब जंगल में ऐसे आप निकलते हैं, आपको पता है कि सामने बम लगा हुआ है, आईडी लगा हुआ है, डर लगता है मन में? हाँ, मन में तो रहता है, क्योंकि नक्सलियों द्वारा कई जगह किसी प्रकार के नए नए तरीके से वो लोग लगाए रहते हैं, है ना। किस समय पैर कहाँ पड़ जाए जंगल के अंदर में और वहाँ ब्लास्ट हो जाए, इस टाइप का डर तो बना रहता है। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड में डर का मतलब क्या होता है? सर डर का मतलब है कि सीधा मौत है, एक चूक मतलब सीधा मौत सर। ये क्या है हाथ में, क्या बोलते हैं ये सर इसका ये इक्विपमेंट है हमारा, ये डीप सर्च मेटल डिटेक्टर बोलते हैं इसको, DSMD। ये है, ये मेटल को डिटेक्ट करता है। बॉम्ब में जो लगा रहता है मेटल, या टिफिन हो या कुकर हो, जो भी हो, वो डिटेक्ट करता है। ये तो जंगल में मिलता है, या टिफिन या जो भी मेटल मिलेगा वो डिटेक्ट कर लेते हैं। तो जमीन से अंदर कितना भी अंदर बम हो, ये बता देगा बम लगा हुआ अंदर। ये जमीन के घनत्व के ऊपर डिपेंड करता है सर। ये उसकी घनत्व, जैसे मोटा ज़्यादा घनत्व है मिट्टी में तो लगभग 1 से 2 फीट के अंदर बता देगा, और घनत्व कम है तो थोड़ा ज़्यादा भी बता सकते हैं। मतलब अगर 1 से 2 मीटर के अंदर बम गड़ा हुआ है, फीट सर, फीट के अंदर बम गड़ा हुआ है जी, तो ये बता देगा कि अंदर पे टिफिन लगा हुआ है, मेटल लगा हुआ हाँ है। मेटल लगा हुआ है, चाहे जो कुछ भी मेटल हो, मेटल है बता देगा जी। सर अभी हमारे प्रभारी के निर्देश है कि यहाँ पर कहीं नक्सलियों द्वारा आईडी का प्लांट किया गया है यहीं कहीं पे इस जंगल में, तो उसी का भी सर्च कर रहे हैं। मिल जाने से देखते हैं क्या कर सकते हैं उनको। चलिए, तो इस वक्त मैं कांकेर के घने जंगल में मौजूद हूँ। जैसे ही बीडीएस के स्क्वाड को, यानी कि बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड को ये मालूम पड़ता है कि किसी जंगल में नक्सलियों द्वारा एक आईडी प्लांट किया गया है, यानी कि इम्पल्सिव एक्सप्लोजिव डिवाइस। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया, ये सुनने में तो छोटा सा नाम है, मगर इसका जो तबाही होता है जब ये फटता है तो आपके शरीर के चीथड़े उड़ जाते हैं। तो बारी बारी से हम यहाँ पर जितने भी लोग काम कर रहे हैं सबसे बातचीत करेंगे और इनकी कहानी दिखाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये कहानी जो है बड़ी गंभीर है। क्या नाम है आपका भैया? सर मैं आरक्षक 269 धर्मेंद्र निर्मलकर, डॉग स्क्वाड में हूँ अभी। डॉग स्क्वाड में जिले में क्या होता है रोल डॉग का? डॉग का सर, हम लोग जब भी डिमाइनिंग का पॉइंट वगैरह मिलता है या फिर डॉग कहीं आईडी लगा हुआ रहता है नक्सलियों के द्वारा, इसका सूचना हमें उच्च अधिकारियों को या फिर गुप्त सूत्रों प्राप्त होता है, तो वहाँ पे अपने पूरा टीम जाते हैं। और इस टीम में सबसे अहम रोल अपना डॉग का होता है। ये स्नाइपर डॉग है। स्नाइपर डॉग? जी। क्या मतलब होता है स्नाइपर डॉग का? स्नाइपर डॉग का मतलब होता है सर, ये विस्फोटक खोजी। मतलब अगर कहीं भी नक्सलियों द्वारा कहीं विस्फोटक प्लांट किए रहते हैं, ये उसको सूंघकर इंडिकेट कर देता है, बता देता है कि यहाँ पर यहाँ पे एक्सप्लोजिव छुपाया गया है या फिर प्लांट किया गया है। जी। क्या नाम रखा गया इस डॉग का? ये इसका सर पुलिस डॉग बॉबी। पुलिस डॉग बॉबी? जी। तो ये बॉबी है जी। तो बॉबी की ट्रेनिंग कैसे हुई है सर? बॉबी की ट्रेनिंग, ये बॉबी वो सनी देओल वाले बॉबी हैं क्या? ये उससे बड़ा है, ये रियल हीरो है। वो पिक्चर के सनी देओल के भाई बॉबी की बात कर रहा हूँ मैं। आजकल बॉबी छाए हुए हैं और ये भी बॉबी हैं। अब तक कितना बॉबी ने पता लगाया कि हाँ यहाँ पे बम लगा हुआ? कितना बम पकड़ा है बॉबी ने? बॉबी ने तो अभी यहाँ 3-4 बम इंडिकेट किए हैं। तो देखिए ये बॉबी हैं, इनका नाम है पुलिस डॉग बॉबी। पुलिस डॉग बॉबी। अब तक इन्होंने तकरीबन 4 से ज़्यादा आईडी को अपने सूंघने की शक्ति से पकड़ा है। तो बॉबी की ट्रेनिंग कैसे होती है? बॉबी की ट्रेनिंग सर, इसको हम लोग का ट्रेनिंग सेंटर है भिलाई में। इनको 9 महीने तक कड़ी परिश्रम और डिसिप्लिन के साथ इनको ट्रेनिंग किया जाता है, ताकि ये अपने हैंडलर के हर एक आदेश का पालन करे और हम जहाँ भी इसको संदिग्ध वस्तु आईडी वगैरह उसको सूंघ कर बता दे। इस तरह की इनको
3 शिफ्ट में इसका ट्रेनिंग होता है और हर 3 महीने में इसका टेस्ट लिया जाता है। तो आपका सारा बात मानता है ये? जी सर। कुछ नमूना दिखाएंगे आप? जैसे कि हम जंगलों में जाते हैं तो डिसिप्लिन हम लोग को जैसे रहता है कि कहीं कुछ हो तो सबसे पहले हमको जी, उस पोजीशन एरिया लेना में होता अपना है। पोजीशन लेना रहता है। इसके उसी ट्रेंड पे इसको भी हम लोग पोजीशन कैसे लेना है, कब कब लेना है और किस तरह से उसको एविडेंस के द्वारा इसको सिखाया जाता मतलब है। जंगल में आप लोग हैं, अचानक फायरिंग होती है, जैसे एक जवान पोजीशन लेता है तो एक कुत्ता, एक डॉग को कैसे ट्रेनिंग मिलती है, कैसे वो पोजीशन लेता है, आज स्क्रीन पे हम देखेंगे। बताइए कैसे होगा? शाबाश। बॉबी अप, बॉबी शिट, बॉबी डाउन, बॉबी रेस्ट, बॉबी स्लीप। जब तक इसको सर हम लोग उठने का नेक्स्ट कमांड देंगे ये इसी पोजीशन में रहेगा। अच्छा, जी। मतलब जब तक आप इसको उठने के लिए नहीं कहेंगे उठेगा नहीं अभी। उठेगा नहीं। तो देखिए इस प्रकार से एक तो डॉग स्क्वाड भी होता है बॉम्ब स्क्वाड के साथ, और मेन रोल जैसा कि बताया कि डॉग का ही होता है, वो सूंघता है, वही बताता है कि हाँ यहाँ पर कुछ संदिग्ध अवस्था में कुछ वस्तु पड़ी हुई है। जी। जो कमांड डॉग को मिल रहा है, बॉबी को मिल रहा है, वो कमांड डॉग फॉलो करता है। तो अब आगे चलते हैं। तो ये जो डिवाइस है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एनआरजेडी बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है नॉन लाइनर हाँ। जंक्शन डिटेक्टर बोलते हैं इसको, जो फ्यूज को पता करता है। तार के गुच्छे को एक से अधिक अगर कुछ आईडी वगैरह प्लांट किए ना तो उसमें फ्यूज लगाए रहते हैं, एक साथ 2-3 एक ही साथ फट जाए इस टाइप का। जैसे प्रेशर आईडी वगैरह में फ्यूज लगा के उसको ब्लास्ट करते हैं, उसके लिए चेक करने के लिए काम आता है ये। मतलब बहुत सारे तार का गुच्छा होगा, ये हाँ। पता लगा लेगा हाँ जमीन कमांड के आईडी नीचे होता है, उसमें एक सिंगल वायर लगा रहता है, वो पता कर देगा कि सिंगल वायर है तो उसमें डिटेक्ट नहीं करेगा। और जिसमें फ्यूज लगा रहता है, जिसमें उसका कटाक्ष लगा रहता है, जैसे वो आईडी को ब्लास्ट करने के लिए उसको ये बताता है ये। मतलब जमीन के अंदर तार गुच्छा होगा तो बता देगा कि हाँ यहाँ पर तार गुच्छा है, एक से हाँ। अधिक बम यहाँ पे है। हाँ वही बताएगा ये। जी, ये बताइए आईडी जो है वो कितना खतरनाक है? आईडी तो सीधा खतरनाक ही है। जैसे आईडी जैसे फट जाएगा तो उसमें से कोई बचने का चांस रहता ही नहीं है, सीधा चिथड़ी हो जाता है शरीर का। बड़ा बड़ा गाड़ी भी उड़ चुका है उससे, आईडी से। मैं जगह पढ़ रहा था कि आईडी से ज़्यादा क्षति पहुंचा है जवानों को। इतने साल से नक्सलवाद है, उसके बावजूद जितनी क्षति जवानों को गोली से नहीं पहुंची है, उससे ज़्यादा क्षति आईडी से पहुंची है। हाँ, नक्सली लोग अक्सर आमने सामने बंदूक से लड़ाई कम लड़े हैं, आईडी से लड़ाई वो लोग बहुत ज़्यादा लड़े हैं और आईडी से बहुत क्षति पुलिस विभाग को पहुंचाए हैं, जिससे पुलिस विभाग को बहुत ज़्यादा क्षति हुआ है आईडी से। जान मान के हानि हुआ है, गाड़ी घोड़ा सब बड़ा बड़ा गाड़ी भी उससे उड़ गया है, उस क्षति ज़्यादा हुआ है उससे। आईडी कैसे बनाते हैं नक्सली? जंगल में बैठा हुआ नक्सली इतना खतरनाक बम कैसे बना लेता है? गांव के लोकल लोग होते हैं उसमें से आईडी बना लेते हैं, उसमें से कहीं टिफिन जुगाड़ लेते हैं, लोहे का टुकड़ा कर लेते हैं, कहीं से डेटोनेटर वायर ऐसा टिफिन सब इकट्ठा करके वो लोग आईडी अपना गांव स्तर पे जो स्पॉट थोड़ा सा होता है नक्सली में वो बना लेता है। कैसे बनाते हैं आईडी? क्या क्या डालते हैं उसमें? क्या सामान लगता है उसमें? वो बताया ना मैं कि एक टिफिन चाहिए, उसके लिए वायर चाहिए और लोहे का टुकड़ा रहता है, एक्सप्लोजी चाहिए और उसके लिए डेटोनेटर चाहिए जिससे उसके ब्लास्ट हो जाता है। एक बैटरी चाहिए उड़ाने के लिए। मतलब जितना आप डालेंगे एक्सप्लोजिव उतना खतरनाक आईडी होगा। हाँ, जितना अधिक डालेंगे उतना ज़्यादा खतरनाक होगा आईडी। जी, जैसे तमाम वीडियो आते हैं नक्सली यहाँ से बटन दबाते हैं और सड़क के परखच्चे उड़ जाते हैं। हाँ, वो कमांड आईडी है, वो परचक्के उड़ जाते हैं, यहाँ तक कि पूर्ण रोड बना 15 फीट 10 फीट का गड्ढा हो जाता है। जितने आप उसमें एक्सप्लोजी और वो डालेंगे उससे ज़्यादा शक्तिशाली होगा। पहली बार आप कब ज्वाइन की बीडीएस में? बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड में आपका ज्वाइनिंग कब होती है? पहले मैं 2009 से अब तक के हूँ। 2009 से अब तक के हूँ। कितना साल हो गया आपको? अब 9-10 से कहना चाहिए 15 साल लगभग हो गया है। हाँ, पहली बार आप बीडीएस में बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड में आते हैं, डर लगा आपको मन में कि बम के पास रहना है, बम का तार काटना, कहीं बम फट गया तो जान जा सकती है? नहीं, पहली आईडी कोर्स के नाम आया तो हमको तो डर ही लगा कि नहीं यार हमको नहीं जाना है, क्योंकि कुछ आईडी है, मतलब थोड़ा भी चूक हुआ, जरा भी गलती हुआ मतलब सीधा सीधा जान जाना है। तो उस समय तो आईडी थोड़ा सा लगा, लेकिन हाँ जैसे आईडी कोर्स करके आए थोड़ा सा धीरे धीरे थोड़ा सा साहस बढ़ते गया, फिर अधिकारियों का मार्गदर्शन मिलते गए, जैसे बोलते गए, फिर उसके अनुसार से हम लोग धीरे धीरे काम करते गए। जैसे आईडी सबसे खतरनाक है बस्तर के लिए, क्योंकि नक्सलियों ने आईडी से ज़्यादा जान ली है। तो अब तक कितने लोगों का जान गया होगा आईडी से? कुछ अंदाज़ा है इसमें? कितने लोगों का जान ले चुके हैं नक्सली आईडी से?
अब पूरे छत्तीसगढ़ का तो बहुत सारा है, उतना भी तो नहीं बता सकता, लेकिन बहुत ज़्यादा हुआ है ना। आईडी से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है जी। जैसे आपको मिला पॉइंट कि आप यहाँ पे जंगल में बॉम्ब लगा हुआ है, आईडी लगा हुआ है, कैसी तैयारी करते हैं आप लोग? क्या क्या सामान लेते हैं और कितनी जल्दी, कुछ टाइम होता है कि हाँ इतने समय में पहुँचना है हमको? हमारे वरिष्ठ अधिकारियों का जैसे हमको सूचना मिलता है तो हमको वहाँ गाड़ी लाइन में, हम लोग सब ऑफिस है हमारा, बीडीएस शाखा है, उसमें सब लोग हम उपस्थित रहते हैं। जैसे अधिकारियों, उच्च अधिकारियों को, वरिष्ठ अधिकारियों को जैसे निर्देश मिलता है कि जाना है तो हम तत्काल वहाँ से अपना इक्विपमेंट, जैसे डीएसएमडी हुआ, डॉग स्क्वाड हुआ और हुक लाइन सेट हुआ, जितने भी अपने इक्विपमेंट है उसको लेकर के हम लोग तत्काल बीपी जैकेट हुआ लेकर के तत्काल उस जगह पॉइंट पे पहुँच जाते हैं। तो जैसे आप लोग बम के करीब पहुँचते हैं उस वक्त मन में क्या चल रहा होता है आप लोग के? सर पहले तो पता करना पड़ता है सर कि हम लोग बम के नज़दीक है या नहीं है, जो हमारा इक्विपमेंट बताता है। यदि उस जगह पे यदि लगा हमको सस्पेक्टेड कोई जगह बताया जा रहा है, हम एकदम से नहीं बोल देते कि वो आईडी होगा करके। जब तक हमको अपने में तसल्ली ना हो तब तक के अपने इक्विपमेंट द्वारा पता करते हैं। यदि लगता है हाँ कुछ सस्पेक्टेड है तो अपने वरिष्ठ अधिकारियों को बताते हैं, तदनुसार उनके आदेश के अनुसार कार्य करते हैं हम। जब ऊपर से आदेश मिलता है कि अब इस बम को डिफ्यूज़ करना है, जैसे आप बम के पास पहुंचते हैं, दिल धक धक होता है, सांसें तेज़ हो जाती है, क्या होता है उस वक्त मन में, क्या चल रहा होता है? नहीं, इतना अच्छा प्रशिक्षण तो दिया गया है सर कि अपने डर को काबू में रखते हैं। इतना अच्छा प्रशिक्षण हमारे विभाग द्वारा, फोर्स द्वारा दिया गया है, तो उन सबों का फ़ायदा अच्छे से मिलता है इस फील्ड पे। और जहाँ करना है कार्रवाई, हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश अनुसार जैसा भी सिचुएशन बने उस प्रकार से कार्य करते हैं। डिस्पोज करने की जगह है तो डिस्पोज करते हैं, और नहीं है तो उनको वहीं पर डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। जैसा बन पड़े उस जगह के अनुसार, अनुकूल हो उस स्थिति अनुसार कार्य करते हैं। जब आपको पता हो कि अगर छोटी सी चूक हो तब जान से हाथ धो के बैठना पड़ सकता है, चूक का कोई गुंजाइश नहीं है सर, चूक का कुछ भी गुंजाइश नहीं है। इसीलिए इतनी अच्छी टीम रखा जाता है एक प्रभारी के द्वारा, उनके द्वारा अच्छा ब्रीफिंग किया जा रहता है। हर टीम में जितने भी कर्मचारी या अधिकारी हैं उनको हर इक्विपमेंट के बारे में अच्छा प्रशिक्षण होता है, जानते हैं। तो लगभग क्या कहा जा सकता है कि चूक का कोई गुंजाइश नहीं। और यदि चूक हुआ तो समझ लीजिए सो फर्स्ट एंड लास्ट, ख़त्म। मतलब गलती कोई गुंजाइश नहीं है। गलती का कोई भी गुंजाइश नहीं। उसी जगह पर अच्छे इक्विपमेंट चलाने वाले हमारे पास हैं, हमारा टीम है, सब एक्सपर्ट हैं अपने अपने इक्विपमेंट चलाने में। डॉग है, बाकी सब और इक्विपमेंट हैं जो अच्छे हैं। मतलब एक गलत तार कटा और यहाँ आपके जीवन से जो है कनेक्शन कट जाएगी। हाँ जी, ऐसा कह सकते हैं। परिवार वाले क्या बोलते जब परिवार वालों को मालूम पड़ा कि अब आप बॉम्ब के साथ रहेंगे, बॉम्ब के साथ जीवन बिताएंगे, वो बॉम्ब जो कितने ही जाने लोगों को जान ले चुका है, आईडी के साथ रहने वाले हैं, घर वाले क्या बोले? डरेंगे सर, बताने से डरेंगे, हम बताते ही नहीं। हम फोर्स में के कौन सा काम करते हैं, बताते ही नहीं। बताएंगे तो डरेंगे, घर से डरेंगे, फिर उन लोगों को एक्स्ट्रा प्रेशर डालेंगे, ये काम मत करो, वो काम मत करो। ये तो करना ही सर, अपने को, अपने देश के लिए करना ही है काम। हम करेंगे ये काम, इसलिए नहीं बताते घर में कि हम ये काम करते हैं। परिवार वालों को आप लोग बताने से भी डरते हैं कि जब उन्हें मालूम पड़ जाए कि हम बम के साथ हैं तो वो चिंता करेंगे, फिक्र करेंगे आपकी? जी, चिंता फिक्र तो करेंगे सर घर वाले, तो नहीं बताते। तो बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड को डर किसी से लगता है? कौन से बम से डरते हैं आप लोग? डर सर, यदि बम तो नहीं कहते उसको, आईडी बोलते हैं। जो इम्प्रोवाइज होता है सर, वो नक्सलियों द्वारा बनाया जाता है। बम नहीं कहते उसको, आईडी बोलते हैं। तो आईडी कई प्रकार के होते हैं, जैसा सिचुएशन रहता है सर। वो जैसे रिलीफ आईडी है, या फिर कई प्रकार का आईडी जो आकार होगा, जैसे टिफिन में डाल दिए तो टिफिन आईडी है सर वो, और जो उसमें रिलीफ लगा दिए वो फिर रिलीफ आईडी है। तो कई प्रकार का होता है। तो यदि जानकारी में है कि वो वहाँ पर आईडी लगा हुआ है तो गुंजाइश कम रहता है हादसा होने का। और यदि पता ही नहीं है उस जगह पे लगा है आईडी, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, उसमें नुकसान होने का चांसेस बनता है यदि पता नहीं रहने से। मतलब जहाँ पता है कि यहाँ पे बम लगा हुआ है, आईडी लगा हुआ है जी, वहाँ आप लोग जाने से डरते नहीं है, बशर्ते इसके जहाँ पे आपको पता ना हो, भनक ना हो, वहाँ डर लगता है। अचानक जैसे प्रेशर पे चला गया पैर वगैरह अचानक, उस जगह में फिर नुकसान है सर। और जंगलों में तो वो कई जगह ऐसे होते हैं जहाँ पता ही नहीं लगता है कहाँ पर लगा बैठे होंगे। जब पहली बार आईडी को न्यूट्रलाइज करने गए, डिफ्यूज़ करने गए, उस वक्त मन में क्या चल रहा था, क्या ख्याल था पहली बार जब आप गए थे बम के पास? सर
एक बार हुआ था सर, वो डीआरजी के साथ, डीआरजी को मिला था वहाँ पर नक्सली का कोई डंप रहा है, तो डंप रहा है उन लोग के साथ, फिर मुठभेड़ हुआ, नक्सली लोग अपना जगह छोड़ के भाग गए। उसके बाद वहाँ पर 3 जगह आईडी लगा था, तो तीनों को 2 कुकर था और एक पाइप बम था। तो वहाँ पर गए थे, लेकिन वहाँ पहले पता लग गया था कि वहाँ आईडी लगा हुआ है करके। तो वो ऐसा जगह है सर कि वहाँ पर उसको न्यूट्रलाइज ही करना था, क्योंकि वो उनको उठा के लाना तो था नहीं, तो वहाँ पर इक्विपमेंट लगा के, अपना चार्ज लगा के उसको वहीं पर न्यूट्रलाइज कर दिया। वहीं पर जगह सुरक्षित था, इसलिए वहीं पर कर दिए। साहब वायर यहाँ देखा थे, आ जाओ तरफ। ये देखिए, ये जो तार है, ये तार मिला है और ये बंडल है। देखिए ये तार का बंडल, ये जो है ये तार का बंडल यहाँ रखा हुआ है। नक्सली क्या करते हैं, दूर बैठे हुए, ये देखिए यहाँ से तकरीबन 500 मीटर 1 किलोमीटर दूर नक्सली होता है, बस विजिबिलिटी होना चाहिए, दिखना चाहिए। यहाँ बैठा हुआ एक नक्सली, ये 2 तार को ऐसे छुआता है और वहाँ पे जो है डिवाइस फट जाता है, वहाँ बम फट जाता है। सही कह रहा हूँ साहब? जी जी जी, ऐसे होता है ना। जी जी। देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर मिला हुआ है, बैटरी लगा हुआ, उनके पास बैटरी रहता है, बैटरी टच करते हैं, उड़ जाता है वो। तो मतलब देखिए ये दूर बैठा हुआ नक्सली होगा, जो एक तार लगाए बैठा है कि कब जवान सर्चिंग में आएंगे, कब गाड़ियाँ गुजरेंगी, और वहाँ वो वैसे 2 तार छुआएगा और वहाँ पे बम ब्लास्ट हो जाएगा, वैसे बम फट जाएगा। तार का छोर जैसे ही मिलता है, उसके बाद पूरी जो बॉम्ब स्क्वाड की टीम है वो एक्टिवेट हो जाती है। और ये तार का जो छोर है, ये कहाँ पर जाकर रुकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जहाँ पर ये तार जाकर रुकेगा वहीं पर ही आईडी बम मिलने की संभावना है। ये टीम पहुंच गई है। सबसे पहले डॉग को भेजा जाता है, डॉग सूंघ कर ये अंदाज़ा लगाता है, उसके बाद वो सिग्नल देता है कि हाँ वहाँ पर बम पाया गया है। उसके बाद जाकर पूरे बम को डिफ्यूज़ करने की जो प्रोसेस, जो प्रक्रिया है वो शुरू होती है। वो देखिए वो 3 टीम पहुँच गई है, एक मेटल सेंसर साथ में है, और वो देखिए वो बज रहा है, वो देखिए वो बज रहा है, वो जो मेटल डिटेक्टर लगा हुआ है वो साउंड कर रहा है, डॉग ने इशारा कर दिया है। अब पीछे की टीम आएगी, धीरे से, जैसे वो वायर को उठाना ना। हाँ, सस्पेक्टेड। होता ना। तो कभी ऐसा हुआ है कि आप लोग जंगल में निकले हों आईडी ढूंढने के लिए, बम ढूंढने के लिए, और आप लोग चपेट में आ गए आईडी के बम के? हाँ, एक बार बड़गांव थाना में हुआ था। हम लोग जा रहे थे कोंडे रोड ओपनिंग में, और रोड ओपनिंग करते हुए हम लोग जा रहे थे, फिर रास्ते में नक्सलियों द्वारा एम्बुश लगा करके हम लोग ऊपर गोलीबारी किए थे। उसके बाद वो लोग नक्सली लोग भाग गए। उसमें से अम्बाले साहब का टोपी था, हमारा प्रभारी अधिकारी का टोपी, रोड में वो पोजीशन लेकर के चला रहे थे तो टोपी गिर गया था। अब वो नक्सली लोग अंदर चले गए। उसके बाद में फिर हम लोग सर्च करने के लिए अंदर घुसे, और अंदर घुसने के बाद जैसे रोड में निकले 15-20 मिनट के बाद में, उसी दौरान टोपी के अंदर में वो बम लगा दिए थे। अच्छा। और बम लगाने के बाद में अम्बाले साहब ने राजेश को, उसको बोला, हवलदार को, कि जा यार मेरे टोपी को वहाँ पर है, उठा करके ले आओ, ऐसे करके। वो जैसे गया और रोड में पड़ा हुआ था, दुर्दे और बड़गांव के बीच में, तो उसी में जैसे टोपी को उठाया और उसी में वो ब्लास्ट हो गया, तो यहाँ पे उसको लग गया था, तो स्पॉट पे ही वो डेथ हो गया था। जी। अच्छा, मतलब आप लोग सर्चिंग में गए हुए थे आईडी ढूंढने के लिए, बम ढूंढने के लिए, बम डिफ्यूज करने के लिए। जी जी जी। जब बीडीएस स्क्वाड वहाँ पहुँचती है तो कुछ नहीं मिलता है, मगर जो साहब होते हैं आपके, उनका टोपी गिर गया होता है, वो अपने साथ में जो होते हैं अर्दली, उनको बोलते हैं कि आप जाइए टोपी ले आइए। जी जी। जैसे वो जाते हैं, टोपी उठाते हैं, टोपी के नीचे बम लगा होता है, प्रेशर बम। जी जी। और वो उसे चपेट में आ जाते हैं, उनकी मौके पर मृत्यु हो जाती है। जी 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 जी। और कुछ ऐसा किस्सा कभी ऐसा हुआ हो? हाँ, जैसे पहले मुखबुरी के नाम से नक्सली लोग किसी मुखबुरी को नाम लेकर के किसी निर्दोष व्यक्ति को मार करके रोड में डाल दिए रहते थे।
और उसमें भी बम लगाए रहते थे, लगा दिए रहते थे। फिर उसको हम लोग जाने से चेक वेक करके फिर उसको अलग करते थे। मतलब जब नक्सली किसी व्यक्ति को मुखबिरी के शक पे मार देते हैं और सड़क पे फेंक देते हैं, उसको मार करके सड़क में फेंकने के बाद उसके लाश के नीचे वो बम लगा देते हैं, आईडी लगा देते जी हैं। जी जी उन्हें मालूम होता है कि पुलिस वाले आएंगे, अभी इनकी डेड बॉडी को उठाएंगे। जैसे वो डेड बॉडी को उठाएंगे तो वो खुद डेड बॉडी बन जाएंगे। जी, ये रहता है, लगाते थे हम्म। जी। और जैसे लाल कपड़ा बांध दिए रहते थे, जैसे उसको लाल सलाम करके कपड़ा उसमें बांध दिए रहते थे, जैसे उसको उठाएंगे उसमें भी बम लगा रहता था। ऐसा होता था जी। तो सोचिए जब एक BDS यानी कि बम डिस्पोजल स्क्वाड सर्चिंग में निकलती है, बम डिफ्यूज़ करने के लिए निकलती है, तब ऐसे घटने भी होते हैं जहाँ पर लाल सलाम के जो बैनर होते हैं उसके तले भी जो नक्सली होते हैं वो इम्पल्सिव एक्सप्लोजिव डिवाइस यानी कि आईडी लगाए होते हैं, जिससे वो जानते हैं कि जब जवान सर्चिंग में आएंगे वो ज़रूर इसको तोड़ेंगे, इसे हटाएंगे और वो बम के चपेट में आ जाएंगे और उनकी जो शरीर है वो मांस के लोथड़े मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ मांस के लोथड़े उस वक्त आपको मिलेंगे। उन्हें इस बात का भी अंदाज़ा होता है कि जब जवान आएंगे तो लाश भी उठाएंगे और वो लाश के नीचे भी बम लगा दिया करते हैं, प्रेशर बम लगा दिया करते हैं। जैसे जवान आएंगे उस लाश को अपने हाथों से छुएंगे और वो भी लाश में तब्दील हो जाएंगे। तो एक बम डिस्पोजल स्क्वाड के साथ ये सारी चुनौतियाँ होती हैं। जी, बहुत चुनौती रहता है। जंगल में तो पल पल हमारे लिए खतरा ही रहता है कि किस समय कहाँ किस पैर किस में पड़ जाए, किस बम में पड़ जाए, ऐसा हर क्यों समस्या रहता है। जी। कितना चौकन्ना हो रहना होता है, मतलब जब जंगल में हैं आपको पता है कि अब यहाँ पे बम हो सकता है, क्योंकि जब आप मुठभेड़ होते हैं आपको पता है कि हाँ दुश्मन सामने है, सामने से गोली आएगी, मगर यहाँ को पता नहीं कि ज़मीन के अंदर जो है वो मौत छुपा हुआ है। कितना होता है समस्या। वो बहुत जटिल होता है क्योंकि रोड भी जंगल भी उबड़ खाबड़ पहाड़ी रहता है ना, उसमें ढूंढने में भी और पता लगाने में भी बहुत मुश्किल रहता है। लेकिन अगर मिल जाता है तो उसको वहीं पे उड़ा देते हैं, चार्ज लगा करके उसको डिस्पोज कर देते हैं। सर आईडी मिल गया है, अब कैसे इसे डिस्पोज करते हैं, कैसे करेंगे, क्या करेंगे अब इस आईडी के साथ। हम आईडी मिल गया है, उसमें अपना चार्ज लगा करके उसको विस्फोट कर देंगे, उड़ा देंगे उसको, क्योंकि ये उसको निकालना मुश्किल है, उसमें हो सकता है रिलीज हो, है ना, प्रेशर हो, इसीलिए उस आईडी को अपन लोग नहीं निकालते हैं, वहीं पे चार्ज लगा करके विस्फोट कर देते हैं। मतलब उसमें रिलीज बम हो सकता है, प्रेशर बम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हाँ जी जी, उसमें प्रेशर भी हो सकता है कि हम निकाल रहे हैं और खींच रहे हैं, हो सकता है फट जाए तो उससे नुकसान होगा, इसीलिए हम लोग वहाँ पे चार्ज लगा देते हैं और उसको विस्फोट कर देते हैं। मतलब जहाँ आईडी मिलता है, जहाँ बम मिलता है, उसे वहीं पे न्यूट्रलाइज किया जाता है। हाँ, वहीं पर उसको विस्फोट करके न्यूट्रलाइज कर देते हैं वहीं पे। जी। तो अभी कैसे न्यूट्रलाइज होगा, क्या होगा। अभी अब हम सब जवान को अपने अपने जितने भी अपने 500 100 गज 200 गज के 500 गज की दूरी में भेज देंगे। किसी प्रकार की जान मान आदि गाय बैल आ रहा होगा उसको रोकेंगे, आवागमन के साधन जहाँ पर होगा उसको रोक देंगे और उसको फिर हम लोग उड़ा देंगे उसको। जवान अपने अपने जगह, अपने अपने पोजीशन, सब जगह अपने छुप जाइए। अब इसमें उसको न्यूट्रलाइज करना है, विस्फोट करना है, सब अपने पोजीशन ले लीजिए और किसी प्रकार का कोई इधर आने नहीं दीजिएगा, ठीक है। 1 2 3। तो आपने देखा कि कैसे जो जवान होते हैं BDS के बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड के, वो कैसे काम करते हैं, कैसे किस तरीके से जो है जंगलों में उन्हें पॉइंट मिलता है कि एक IED इम्पल्सिव एक्सप्लोजिव डिवाइस यानी कि जो टिफ़िन बॉम्ब कहा जाता है, अलग अलग प्रकार से जो नक्सली बॉम्ब बनाते हैं उसे कैसे डिस्पोज किया जाता है, कैसे पॉइंट मिलती है, कैसे BDS की टीम निकलती है और कैसे एक जिंदा IED को न्यूट्रलाइज किया जाता है। तो जिस प्रकार नक्सलवाद अपने खात्मे की ओर है, उस खात्मे की ओर, उस नक्सलवाद को खात्मे की ओर पहुंचाने के पीछे जो रियल हीरो हैं, जो असली हीरो हैं, उनकी कहानी हम लगातार आप लोगों को दिखा रहे हैं। तो ये पूरी कहानी, BDS की पूरी कहानी आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अन्य कहानियों के लिए आप लगातार लोक रस को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइएगा इस पूरे वीडियो का, इस पूरी कहानी का सबसे अच्छा हिस्सा आपको क्या लगा। धन्यवाद।